इस ऐतिहासिक कार्य समिति में हम ऐसे समय पर एकत्र हुए हैं जब राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है और दिल्ली में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो जयघोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, खाटू बाबा की, एकलिंग नाथ की, बाबा रामदेव जी की, गोगा जी महाराज की, श्रीनाथ जी की, सांवरिया सेठ की, मावजी महाराज की, मानगढ़ धाम की। आज की इस वृद्ध प्रदेश कार्य समिति में हमें जिनका विशेष मार्गदर्शन आज मिल रहा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्री, जिनको मामा के नाम से जाना जाता है, ऐसे शिवराज सिंह जी चौहान साहब, और अभी अभी जिन्होंने 6 महीने के अंदर भाजपा ने जो संकल्प पत्र बनाया, आपने जो संकल्प पत्र बनाया, 6 माह के अंदर जिन्होंने 45% काम करके राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। और इस बजट में जनता तो अभिवादन कर रही है, कांग्रेस के लोग भी मेज थपा रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक बजट देने वाले देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, ताली बजाओ तो इतनी जोर से बजाओ कि पूरी राजस्थान की जनता की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का अभिवादन। यह एक ऐतिहासिक विकसित राजस्थान का बजट है। हमारे बीच में उपस्थित अलवर से सांसद और एक बार नहीं लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिनको मिला है, ऐसे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी राजस्थान की सह प्रभारी जो लगातार इस राजस्थान में प्रवास करके संगठन के व्याप को बढ़ाने और मजबूती देने का काम करती है, ऐसे आदरणीय विजयाताई जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जिन्होंने पूरे देश भर में, प्रदेश के साथ पूरे देश भर में संगठन को मजबूती देने का काम किया और जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आधुनिक भारत के अंबेडकर जिनको हम लोग कहते हैं, जिनको लगातार दूसरी बार मंत्रिमंडल में आदरणीय मोदी जी की टीम में जो है आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेम जी, मैं क्या बोल गया था, चलो आप ध्यान से सुन रहे हो, आदरणीय भागीरथ जी, आदरणीय अलका जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय प्रणामी साहब, आदरणीय अरुण जी भाई साहब, कनक जी, राजेंद्र गहलोत जी, कैलाश जी, और यहाँ उपस्थित इस प्रदेश के प्रत्येक मंडल से आए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का
झंडा बुलंद करने का और उस बूथ तक भाजपा की विजयश्री का काम किया। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को मैं यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीरता और शौर्यता की धरती पर जहां वीर शून्य महाराणा प्रताप, महापराक्रमी महाराजा सूरजमल और ऐसे अनेक योद्धाओं के जिन्होंने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए मुगलिया सल्तनत को यहां से नष्ट करने का काम किया। और ये वो धरती है जहां के संतों और ऋषि मुनियों ने भी तेजाजी महाराज से लेकर देवनारायण भगवान से लेकर दूधाजी महाराज, मावजी महाराज, पीपाजी, गोगाजी महाराज, बाबा रामदेव जी, कालीबाई, डालीबाई, अमृता देवी, ऐसे कई संतों की भूमि जहां जिन्होंने जिन संतों के और ऋषियों के महाप्रताप के कारण हमारी संस्कृति धर्म बचा रहा, हम उन सब का भी वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आज की यह वृद्ध कार्य समिति एक ऐसे समय पर हो रही है जब राजस्थान में सरकार बनने के बाद विकसित राजस्थान, सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, इस परिकल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट आया है। तो दिल्ली में आजादी के बाद दूसरी बार किसी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार दिल्ली में सरकार बनी है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। इस ऐतिहासिक क्षण में यह कार्य समिति हो रही है। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये धरती, ये पूरा प्रदेश जनसंघ के समय से ये जनसंघ का भी दिया जला, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। 1952 में भी जहां जनसंघ ने यहां विधानसभा और लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये वो धरती है जहां सुंदर सिंह जी भंडारी से लेकर श्रद्धेय भैरव सिंह शेखावत साहब, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी, माननीय भंवरलाल जी शर्मा, माननीय हरिशंकर जी भावड़ा साहब, आदरणीय मदनलाल जी सैनी साहब, जेपी माथुर साहब, सतीश चंद्र अग्रवाल जी, ऐसे अनेक लोगों ने इस विचारधारा के बीज का बीजारोपण किया और आज वो पार्टी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और मेरे को सौभाग्य है कि अध्यक्ष के रूप में मुझे भी आदरणीय ओम जी माथुर साहब का हो, आदरणीय वसुंधरा जी हो, आदरणीय सतीश पुनिया जी हो, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी हो, आदरणीय प्रणामी जी हो, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी हो, ऐसे वरिष्ठ आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब हो, ऐसे वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे भी मिला और पूरी टीम राजस्थान को भी मिला। और उसी के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में भी सरकार बनी है और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है, आज मैं आप सब लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का हम अभिनंदन करें कि 25 तारीख को जो आपातकाल लगा, जो संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं, वो तार तार करने का काम जिन्होंने किया, आज संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा देश 25 तारीख को मनाएगा। ये उन लोगों ने जिन लोगों के ऊपर इमरजेंसी लगाई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, अनेक हमारे विचारधारा के लोगों को जेल में ठूस दिया, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिवस है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने उन मीसाबंदियों की फिर से पेंशन चालू करने का काम किया। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को दोनों हाथ खड़ा करके पूरा सदन इसके लिए संविधान हत्या दिवस का गजट नोटिफिकेशन कल ही निकला, हम भारत सरकार का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम सब लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो एक विचार आधारित सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। अनेक लोगों ने पूरा जीवन अपना खपा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काबिज होगी, देश में काबिज होगी।
जिनको न कभी सांसद बने, न विधायक बने, न कभी कोई चुनाव लड़ा, न कोई दायित्व मिला, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने इस विचारधारा के लिए अपने पूरा जीवन खपा दिया। आज उन्हीं के बलबूते ये पार्टी देश से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और हमारी जिम्मेदारियां तब और बढ़ जाती है कि जो जिम्मेदारी देश और प्रदेश की जनता ने दी है उसको हम सब लोग शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, अपने व्यवहार से, सौम्य व्यवहार से उन जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ते हुए एक बार नहीं बार बार भाजपा सरकार बने, ये संकल्प आप और हम सब लोग यहां से लेकर जाएं। कुशल संगठन, कुशल कार्यकर्ता के ध्येय को लेकर हम सब लोग, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां किसी परिवार से चलती है, किसी वर्ग से चलती है, किसी जाति से चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता और विचारधारा के आधार पर पार्टी चलती है। और इसीलिए आज इस पार्टी का व्याप पूरे देश भर में बड़ा है। कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगध से लेकर मगध तक आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। मित्रों, मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज इस मौके पर आप और हम सब लोग एकत्र आए हैं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिनको अभी इस चुनाव में रोकने के लिए कई प्रकार के फेक एजेंडा, जिनको दुनिया के कई लोग वित्त पोषण करते हैं, कहा कि रोका जाए, कैसे भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन जब देश की जनता का विश्वास अगर किसी नेतृत्व के प्रति होता है तो ऐसी तमाम बाधाएं टूट जाती है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार फिर से दिल्ली में बन जाती है। यह देश की जनता का अटूट विश्वास है। वो व्यक्ति है जिन्होंने इस देश को आध्यात्म से जोड़ा, इस देश को हाईवे से जोड़ा, देश को रेलवे से जोड़ा, देश को डिजिटल से जोड़ा, इस देश को फाइबर केबल से जोड़ा, इस देश को युवाओं की सपनों की उड़ान से जोड़ा, किसान की उपज को मंडी से जोड़ा, शिल्पियों के उत्पाद को विश्व से जोड़ा, और देश की सेना के जवानों को हौसले से जोड़ा, और विश्व पटल के भारत के विश्वास को जोड़ा। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। पहले कोई राजा हुआ करते थे, लेकिन अब सेवक होते हैं। पहले आतंकवाद था तो आज शांति है। पहले बेरोजगारी थी तो मोदी जी के बाद कौशल आया है। पहले दिल्ली में जो राजपथ कहलाता था आज वो कर्तव्य पथ कहलाता है। जहां दिल्ली के इंडिया गेट पर जहां फिर फिरंगी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। जहां एनएस विक्रांत के ऊपर विदेशी झंडा फहराता है, वहां महाराणा प्रताप और शिवाजी का भगवा पताका फहराती है। जहां मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन में, आज वह अमृत वाटिका बन जाती है। जहां जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बने, वो 500 वर्षों पुराना सपना भी अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाता है। काशी विश्वनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, और इतना ही नहीं, आबू धाबी में भी भव्य मंदिर बन जाता है। तभी देश की जनता का विश्वास किसी के साथ होता है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ होता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेक ऐसे काम, जहां हर सप्ताह में यूनिवर्सिटी बनती है, हर दिन 2 डिग्री कॉलेज खुलते हैं, एम्स, IIM, ऐसे अनेक काम जिनकी चर्चा हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं, पूरी सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि जिनके नेतृत्व में मात्र 6 माह में, चाहे ERCP हो, यमुना जल समझौता हो, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने किसानों की जेब काटी, गरीब की जेब काटी। आपने 6 महीने के अंदर ही पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। एक वो सरकार थी जहां पेपर लीक करने वालों को संरक्षण मिलता था, आज पेपर लीक करने वाले जेल की सलाखों के पीछे है। जहां थाने में एक को 47 लेके अपराधियों को छुड़ा लिया जाता था, आज कोई अपराध करता है तो वहां बुलडोजर चल जाता है
और अपराधी चलने लायक नहीं रहता। ये अंतर इन पिछले 6 माह के अंदर प्रदेश की आया है। मैं आपने इस प्रदेश के विकास के लिए जो काम, कल्याणकारी काम किए हैं, मैं आपका विशेष रूप से बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, जो किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए जो ऐतिहासिक काम किए हैं, निश्चित रूप से एक बार जोरदार ताली बजाकर फिर से प्रदेश की सरकार और मुखिया जी का हम अभिनंदन करें। और आज आप और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद अर्पित करें कि राजस्थान से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 माननीय सांसदों को अपनी टीम में शामिल किया, जो राजस्थान के विकास के लिए एक सेतु का काम करेंगे और प्रदेश की खुशहाली और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का और एनडीए का आभार इस वजह से भी कि एक किसान का बेटा ऊपरी सदन का सभापति है, तो एक राजस्थान का सपूत आदरणीय ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। आदरणीय धनखड़ जी और बिरला जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वहां मिली है। और इतना ही नहीं मित्रों, हमें संकल्प इस बात का भी लेना चाहिए कि जिस प्रकार से संविधान के बारे में जिन लोगों ने एक भ्रम फैलाया था, उनको ये कैसा वर्ग है जो नीचे तक अपना संपर्क रखता है, बूथ और जनता के बीच में जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में जिन लोगों ने संविधान की दुआई दी थी, बाबा साहब की दुआई दी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को दिल्ली में जाने से रोका। ये वही लोग हैं जिन्होंने संसद में बाबा साहब का तेल चित्र नहीं लगाया, वो लगा तो भाजपा की सरकार में वहां संसद की दीवारों पर जगह कम नहीं थी। अगर जगह कम थी तो कांग्रेस के मन और मस्तिष्क में जगह कम थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनेक बार धारा 370 हटी तो SC ST के भाइयों को पहली बार कश्मीर में आरक्षण मिला, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को। इन्होंने विरोध किया CA पर, इन्होंने विरोध किया, लेकिन CA का नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद पहली बार 80% हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को भारत की नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। पहली बार गरीब को आवास, शौचालय, बिजली, पानी का कनेक्शन, ये सारी सुविधाएं अगर किसी ने मुहैया कराई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने मुहैया कराई। इसलिए ये जो इस प्रकार का भ्रम इन लोगों ने फैलाया और जिस प्रकार से संसद में एक नाटक किया, उन सब का नीचे तक जनता के बीच में जाकर हम सब लोगों को जनता के बीच में इस बात की चर्चा भी करनी होगी कि जिन लोगों ने इतने वर्षों तक गांव, गरीब, किसान के लिए नारे दिए, उस पर काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इन्होंने हिंदुत्व को कहा कि हिंदू आतंकी है, हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी जी, आपको तो बाबर, अकबर, गौरी, गजनवी ये अहिंसा के पुजारी लगते हैं, लेकिन हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ है। या आप कान खोलकर सुन लीजिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के समय मां भारती के टुकड़े करा दिए, लेकिन देश चुप रहा। ये वही लोग हैं जिन्होंने तिब्बत और आधे कश्मीर को जाने दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2G, कोयला घोटाला हो, अनेक घोटाले देश में किए, लेकिन देश की जनता सुनती रही। ये वही लोग हैं, माधवराज सिंधिया जी और राजेश पायलट जी की रहस्यमयी मौत हो जाती है, लेकिन देश चुप रहा। ये वही लोग हैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद समझौते इस समय हत्या हो जाती है, तब किसी ने CBI की और लाल मोमबत्ती जलाने का काम नहीं किया, लेकिन जब वंदे मातरम जय घोष करना हो, भारत माता की जय घोष करना हो, तो इन लोगों की जबान सिल जाती है। जब वंदे मातरम कहना अनिवार्य हो जाता है, तब इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब देश में कहीं न कहीं जो कहते हैं हिंदू हिंसक है, वो कान खोलकर सुन ले, हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ है। हिंदू ने विश्वदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर काम किया है। इसलिए हम सब लोग इस ध्येय के साथ कि जो लोग आजादी से लेकर अब तक हिंदू समाज को और इस देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का काम किया, 70 सालों से
एक परिवार ने जिस देश को तुष्टीकरण की आग में डालने का काम किया, उनको 10 सालों में पता लग गया कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। किस प्रकार का वातावरण देश में खराब किया गया, लेकिन देश की जनता अड़िग रही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए आप और हम सब लोगों को इस ध्येय के साथ जन जन तक जाना है। मैं महिला मोर्चा का, युवा मोर्चा का और अभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने 16 लाख पौधे, एक पौधा मां के नाम, आप सब लोगों ने गांव गांव ढाणी ढाणी लगाए, इसके लिए आप सबका मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में भी इस कार्य समिति के साथ जिला और मंडल की वृद्ध कार्य समिति हो। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम संतों का सम्मान करें। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाएं और 28 जुलाई को प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हमारे बूथ नेतृत्व का सम्मान करें। यह प्रार्थना मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में ये देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, आइए आप और हम सब लोग, और ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मैं यहाँ बैठे सत्ता के लोग भी बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने में से एक कार्यकर्ता आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। एक संगठन के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और मैं आप सबसे कहूंगा, ये कार्यकर्ता जो है पार्टी के व्याप और पार्टी की विजयश्री के लिए, मैंने यहाँ कार्य समिति में भी देखा है कि लोगों ने 2 दिन से जिन्होंने नींद नहीं निकाली कि मेरे प्रदेश की टोली आने वाली है, उन सभी व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ताओं का, मुझे पता है कि 3:30 बजे कहीं से छाते आए थे, तो उन्होंने 3:30 से लेकर 7 बजे तक उनको व्यवस्थित करने का काम किया। एक हमारे देहात के कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को घोषित किया, तो 8,000 कार्यकर्ता को हम स्टील की बोतल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कार्यकर्ता। इसलिए ये कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी जिम्मेदारी, दोहरी जिम्मेदारी भी है कि पूरे प्रदेश भर का कार्यकर्ता जो रात दिन पार्टी के लिए काम करता है। दिल्ली और प्रदेश में सरकार बनी है तो सांसदों, विधायकों, माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले नहीं, पूरी टीम का दायित्व है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का मान सम्मान कभी कम न हो। यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जो कार्यकर्ता रात दिन काम करता है, पुनः आप सब लोग आए, आपका सबका वंदन। और जो कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम है, हम सब लोग अपने समय का दान देते हुए इन कार्यक्रमों को बखूबी करेंगे और एक बार नेतृत्व को विश्वास दिलाएंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस बार नहीं, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बार बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। तैयार है हम सब लोग? तो उठाएं दोनों हाथ और जय घोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद।